बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, बहुत वाज़ेह, बहुत दो टोक प्रेस कॉन्फ्रेंस, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अगर अभाम कोई था भी तो वो अभाम भी दूर हो चुका है। कोई कन्फ्यूजन थी या फिर अगर आप कह लें कि कोई उम्मीद किसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हवाले से या फिर ताकतवर हलकों के साथ रिकन्सिलिएशन के हवाले से अगर कोई उम्मीद भी थी और उस उम्मीद के जो मध्यम दिए थे वो भी बुझ चुके हैं। और जाहिर बात है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तमाम तर लोग मुख्तलिफ अंदाज में इसके तर्जुमे कर रहे हैं, इसे एनालाइज किया जा रहा है, इस पर तबसरे हो रहे हैं, इसे इंटरप्रेट किया जा रहा है। बट एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है और वो ये है कि हर सूरत में, यानी इन ऑल द सर्कमस्टांसेस, आप किसी भी तज्जियाकार को सुन लें, एक चीज बड़ी वाज़ेह और एक चीज और एक नुक्ता है जिस पर इस वक्त कंसेंसस है कि जो ओवरऑल परसेप्शन मिली है इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस से, वो यही है कि बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से कोई बहुत कोसों दूर, यानी पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ख्वाबो ख्याल है। ये बात है, एवरीवन वाज वेटिंग फॉर दिस रिस्पॉन्स एंड दिस रिस्पॉन्स वाज वेरी इंपॉर्टेंट। बट ये रिस्पॉन्स अब जो आया है इसने सबके 14 तबक रोशन कर दिए हैं। और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियसली उन्होंने नाम नहीं लिया, सवालों में नाम लिया जा रहा था, लेकिन DGISPR ने किसी भी सूरत PTI का लफ्ज़ या फिर इमरान खान ये लफ्ज़ नहीं बोले। लेकिन ऑब्वियसली उन्होंने सियासी जमात और 9 मई के वाक़यात के अंदर फिर कौन सी सियासी जमात, तो ज़ाहिर बात है वो क्लैरिटी थी, लेकिन उन्होंने नाम डायरेक्टली नहीं लिए। और जो जो इल्ज़ामात थे उनका हर्फ ब हर्फ जवाब जो है वो इमरान खान साहब की तरफ से आ चुका है। तो ये चीज़ भी हम एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि आप ये देखें कि इस वक्त सूरत हाल ये बन चुकी है और इस अगर सिचुएशन को अगर हम समझें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब, और मैं एक चीज़ आपको ये बता दूं कि मेरा मकसद मायूसी फैलाना नहीं है, बट वो बात है ना कि जो देखता हूं वही बोलने का आदी हूं। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूं और बहुत मरतबा ऐसा होता है कि आप खबर जो है वो बेशक जैसी भी हो आपको वो देनी पड़ती है, क्योंकि दैट इज रियलिटी। और आंखें बंद कर लेना किसी खतरे को देखकर और ये कहना कि नहीं जी सब अच्छा है, या फिर आप कह लें कि जी कहते रहे सब ठीक है, सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, तो आप, मुझे लगता है कि अगली पार्टी के साथ जैसे ये सब बता रहे हैं आप उसकी खैर खाई नहीं कर रहे, आप उसके बदखा हैं, क्योंकि आप उसे एक रियलिटी चेक नहीं दे रहे कि इस वक्त असल में आपको क्या क्या थ्रेट्स हैं, इस वक्त असल में आपके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो जाहिर बात है कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और इस चीज़ को समझना भी ज़रूरी होता है। और इस वक्त बड़ी तकलीफ दे ये सूरत हाल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं खान साहब के रिस्पांस पे आने से पहले ये दो बातें आपसे करना चाहूँगा। और जाहिर बात है हम भी साफत पिछले 1.5 साल में जितनी हमारे लिए मुश्किल बना दी गई, केसेस, जमानतें, अभी भी केसेस में उलझे हुए हैं, किसी अदालत में, कभी किसी अदालत में वकीलों से राब्ते, यानी और कभी इधर कभी उधर, कभी दर बदर कभी इसके दर, वही गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ से गुजर गया, तो पता नहीं कहाँ से हम भी गुजर गए। और अभी तक आप ये देखें, बल्कि मेरी आपसे ये दरख्वास्त भी होगी कि हमारे जितने चैनल्स हैं स्पेशली और उन सब के ऊपर और हर तरह की पाबंदी जो है, और अब मैस रिपोर्ट किया जाता है, और मैस रिपोर्ट जब इन प्लेटफॉर्म्स पे किया जाता है तो फिर वो उससे आपकी रीच कम करने की कोशिश की जाती है। तो उसका तोड़ ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, तो जितने ज़्यादा लाइक आप कर सकते हैं ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट और आपकी राय हमारे लिए वैसे ही मुकद्दम है, क्योंकि उससे अंदाज़ा हो जाता है कि पब्लिक पल्स क्या है और पब्लिक क्या सोच रही है। और यकीन माने, ना तो किसी ताकतवर की राय इतनी मैटर करती है, ना किसी सियासतदान की, ना किसी सहाफ़ी की, ना तज्जियाकार की, क्योंकि मेरी तो थ्योरी एक है, मेरे नज़दीक असल ताकतवर हल्का, असल एस्टैब्लिशमेंट अवाम है। किसी भी जमहूरियत में जमहूर मेरे आइन के मुताबिक भी इस मुल्क की एस्टैब्लिशमेंट, हाकमियत अल्लाह ताला की ज़ात के बाद फिर पाकिस्तान की अवाम की है, किसी और की नहीं है। तो मेरा तो ये पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। नंबर 1, वो इसकी मजम्मत करते हैं, और जाहिर बात है बिलावल साहब और दीगर जमातें कहते हैं कि इमरान खान साहब इसकी माफ़ी मांगे। अच्छा, माफ़ी और मजम्मत में फ़र्क क्या है? मजम्मत तो यह है कि मैं बैठा भी मजम्मत कर सकता हूं, एनीवन कैन कंडेम व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। माफ़ी आप उसी चीज़ की मांगते हैं जो आपने की हो,
और ऑब्वियसली खान साहब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, बड़ा दो टोक है कि वो इस सब के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। ऑल्दो ISPR की तरफ से ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज में कही गई है कि एक साल से जो नैरेटिव एंटी मिलिट्री या एंटी स्टेट जो उन्होंने कोट किया है, मैं कोट अनकोट कर रहा हूं, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, वो भी इसी सारे मंसूबे की आप कह लें कि तैयारी थी और इस पर आकर रुकनी थी ये चीज। और ये इतने अरसे से यही कुछ किया जा रहा था और पिछले 1-2 महीने में एग्जैक्टली ये जो 9 मई के वाकयात हैं, ये मंसूबा, और फिर उन्होंने जवाब भी दिया कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, हम करें। 400 मकामात के ऊपर लोग निकल आए, फिर उन्होंने गिनवाए भी सही कहां कहां पर मेजर किन किन एरियाज के अंदर क्या कुछ होता रहा। तो ये सारी चीजें ऑल्दो इस वक्त ये एग्जिस्ट कर रही हैं। अब यहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है और इमरान खान साहब जो है वो 2-3 मुतालबात इससे पहले भी करते रहे, लेकिन अब उनका मौक़िफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एज अ पार्टी इसके ऊपर पॉलिसी क्या है वो बहुत गौर तलब है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ा नपा तुले अंदाज में हर्फ ब हर्फ इल्जामात का जवाब भी दिया है, लेकिन यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मीडिया पॉलिसी है उसमें फिलहाल कोई मैच्योरिटी जो है ना वो इस वक्त बहुत ज्यादा नजर आ रही है। मतलब बिल्कुल देखभाल कर पॉलिटिकली बड़ी साउंड किस्म की कुछ चीजों से बहुत से लोगों को इख्तलाफ भी होगा, लेकिन जो नुक्ता मैंने आपको समझाना है उस पर आप समझेंगे कि ये कितने बेहतरीन अंदाज में चीजें हुई हैं। अच्छा, सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसका मौक़िफ़ ये है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने ये स्टेटमेंट दी कि वी डिमांड एन इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एज वी बिलीव May 9th ऑपरेशन वॉज डन टू जस्टिफाई क्रैकडाउन ऑन PTI, कि हम इसके ऊपर एक आज़ादाना इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि 9 मई का जो वाक़या है वो ऑपरेशन जो है वो किया गया था ताकि जस्टिफाई किया जा सके, एक जवाज बनाया जा सके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर क्रैकडाउन का। हाउ कैन वन पार्टी बी जज, ज्यूरी एंड एग्जीक्यूशनर? आप किस तरह से सब कुछ एक ही है, मतलब बने मुद्दई भी आप, मुंसिफ भी आप और इवन जल्लाद भी आप, एग्जीक्यूशनर भी आप, एग्जीक्यूट भी आपने कर दिया जो भी सजा है उसे। तो जारी बात है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है। इसके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक ट्रेंड चलाया है और ये ऑफिशियल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ट्रेंड है, May 9th फॉल्स फ्लैग। फॉल्स फ्लैग का लफ्ज़ जो है ना ये हमने बहुत दफ़ा सुना, जब पुलवामा हुआ तब भी और इस तरह की चीज़ें भी, और भारत के हवाले से ये लफ्ज़ जो है आपने काफ़ी मरतबा हमारे मीडिया में भी सुना होगा, हमसे भी सुना होगा। फॉल्स फ्लैग बेसिकली नाज़रीन कराम कहते हैं कि ऐसे ऑपरेशन को जो किसी कार्रवाई का जवाज़ बनाने के लिए, जो किसी कार्रवाई का जवाज़ तराशने के लिए जो खुद से इनसाइड जॉब हो। मतलब जैसे पाकिस्तान की स्टेट का मौक़िफ़ है कि पुलवामा के अंदर ये सब कुछ जो है भारत ने खुद करवा दिया और उसकी वजह यह थी कि भाई भारत ने पाकिस्तान के साथ सरहदों पे तनाव करना था और उसका पॉलिटिकल माइलेज मोदी ने हासिल करना था। तो ये ज़रा फॉल्स फ्लैग मैंने कहा, क्योंकि ये ट्रेंड के अंदर May 9th को फॉल्स फ्लैग डिक्लेयर किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, एंड दिस इज द ऑफिशियल ट्रेंड बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल। और इस सब के अंदर इन्होंने यही बात कही है कि जी जो भी ये ऑपरेशन हुआ इसके ऊपर और इसके बाद बहुत से सवालात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तस्वीर शेयर की जो पिछले मई में, उससे पहले भी आपको पता क्रैकडाउन हुआ, इस्लामाबाद खान साहब लॉन्ग मार्च लेके गए, ये सब कुछ। तो कहते हैं कि कैसी साजिश थी जिसमें पूरा साल एक जमात के कारकुनों को फस्तायत का निशाना बनाया जाता रहा और फिर 9 मई के वाकयात के बाद उसी जमात के ही कारकुनों पर जमीन तंग कर दी गई। और ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवाल उठाया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ये क्वेश्चन भी रेज किया जा रहा है कि जी ये कैसे हो सकता है, इससे पहले जहाँ भी PTI कुछ भी करती थी तो स्टेट फोर्स जो है वो इस्तेमाल होती थी, चाहे वो पुलिस हो या वो रेंजर्स इवन तलब हुए और दीगर। तो इस सब के अंदर ये कैसे हुआ कि जी ये सब कुछ नहीं? तो वो ये सवाल भी उठाते हैं। इसके साथ साथ ये कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये बात बड़ी वाज़ेह कही है कि जी इस सब में जो बेनिफिशरी है उसे तलाशा जाए। और इसमें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट्स एंड स्वीट एनालिसिस ऑफ May 9th फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ये PTI ने शेयर किया, और साथ इमरान खान साहब जो है वो उनकी एक स्टेटमेंट शेयर की है और PTI ने साथ ये लिखा है कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी विल रिवील इट ऑल, एक आजादाना तहकीकात सब बता देगी। वी होप गवर्नमेंट अपोलोजाइजेस टू ऑल 10,000 प्लस फैमिलीज हु आर रॉन्गली एक्यूज्ड, जिन पर गलत इल्जाम लगा है, हुकूमत उनसे माफी भी मांगेगी। और इन्होंने इमरान खान साहब की 2 स्टेटमेंट शेयर की हैं।
इमरान खान साहब की जो पहली स्टेटमेंट शेयर किया उसमें लिखा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 9 मई के वाकई का जिसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ वही इस वाकई का जिम्मेदार है, यानी इस सब के अंदर जो बेनिफिशियरी है वही दरअसल रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। इसके साथ साथ खान साहब ने यह भी कहा कि 9 मई के बाद से हर गुजरता दिन मेरे इस यकीन की तस्दीक करता है कि यह मेरे पार्टी को खत्म करने की एक मुनज़्ज़म साजिश थी। यह सिर्फ 9 मई को शुरू नहीं हुआ, मेरी पार्टी का सफाया करने और उसे इंतखाबात के लिए गैर मुअस्सर बनाने की यह कोशिश कई महीनों से जारी थी और ये गुफ्तगू खान साहब ने अपना ये मौक़िफ़ इंटरनेशनल मीडिया के सामने रखा है। इसके साथ ही साथ खान साहब जो हैं उन्होंने उनकी एक स्टेटमेंट है और उनकी एक खिताब की क्लिपिंग है जो दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विद इंग्लिश सबटाइटल्स गालिबन फॉर द इंटरनेशनल ऑडियंस एज वेल वो शेयर की है। और उसके अंदर भी इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये बताया है कि जी ये ऑर्केस्ट्रेट किया गया 9 मई का जो इवेंट है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसमें इंडिपेंडेंट इंक्वायरी नहीं हो रही और क्लियर एविडेंस है कि जो वेंडलिज्म हुआ, जो वहां पे जलाओ घिराव हुआ, तोड़फोड़ हुई, उसके प्रेपरेटर्स जो हैं वो डेलिबरेटली वहां पे प्लांट किए गए थे। दिस इज द ऑफिशियल स्टांस ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन ऑल ऑफ दिस। लेकिन इसमें एक चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑफिशियल ने कही है। उन्होंने कहा कि खान साहब ने सवाल पूछा था कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है 9 मई के वाकयात का और वही इसके अंदर असल में मुलव्वस है। तो इसके ऊपर पीटीआई ऑफिशियल ने किसी भी सूरत जो उंगली है वो मिलिट्री लीडरशिप की तरफ नहीं उठाई और इसके अंदर जो आप कह लें कि फिंगर्स पॉइंट की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस कैंपेन के अंदर वो इन्होंने कहा है कि जी इट्स पीडीएम बिकॉज हु कुडंट बीट पीटीआई पॉलिटिकली सो इट इज ट्राइंग टू क्रश ऑन दिस प्रिटेंस, यानी इसके ऊपर बेसिकली आके वो इस चीज को बहाना बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना चाह रहे हैं और इसके अलावा तो उनके पास और कोई तरीका नहीं था, इसके अलावा तो और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं था वो पॉलिटिकली तो पीटीआई का बेसिकली इस वक्त मौक़िफ़ ये है कि ये सारे के सारे मंसूबा जो है ये पीटीआई को क्रश करने के लिए था और इसमें बेनिफिशियरी जो है इस वक्त ना इदारे हैं और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जो मुझे इस नैरेटिव से समझ आया, जो मैंने डिकोड किया है। और इसमें फिर वो पॉलिटिकल मैच्योरिटी है जिसमें पीटीआई ने ये कहा है कि जी इसका फायदा ना इदारों को है ना इसका इदारा पीटीआई को है, इसके आप बेनिफिशियरी ढूंढें। इस सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जिन पे हमारा दिल रोता है कि शोहदा की यादगारों के साथ जो हुआ नहीं होना चाहिए था, कतई नहीं होना चाहिए था, मतलब दैट वाज टू मच। लेकिन इसका फायदा कौन उठा रहा है, कौन इस पर खुश है? बल्कि एक तज्जियाकार जो है पीडीएम के हामी, उन्होंने तो ये कह दिया कि 9 मई के वाकयात के बाद से पीडीएम की जमातों में नया जज्बा पैदा हुआ है और वो पॉलिटिकली बड़े मोटिवेट हुए हैं कि वी गॉट अ रीजन। भाई ये कौन सा बंदा होता है आपके मुल्क के साथ इतना बड़ा सानिया हो गया, आप उसे अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए एक रीजन समझ रहे हैं कि आपको मौका मिल गया अपने एनिमी को क्रश करने का। मुझे तो उसमें बड़ी हैरत हुई जाती तौर पे, एक पाकिस्तानी जिसका दिल दुखा हुआ था मेन इंसिडेंट्स में। तो ये पीटीआई ने अपना मौक़िफ़ रखा है, मैं इससे पहले एज इट इज जो दूसरी साइड है उसका मौक़िफ़ भी रख चुका हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान।